Good morning and a very, very happy morning. We are reading Be Your Future Self Now, page number 136. और हम देख रहे थे कि किस प्रकार से बेंजामिन हार्डी एक कॉन्टेक्स्ट बनाते गए अगले 3 4 5 सालों को और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते गए। हमने ये देखा कि 2014 के अंदर उन्होंने अब कॉन्टेक्स्ट ये बनाया कि अपनी फैमिली को ग्रो करेंगे, पीएचडी फिनिश करेंगे और एक राइटिंग करियर क्रिएट करेंगे एक प्रोफेशनल राइटर बनने के लिए। कहते हैं कि जब मैंने और लॉरेन ने शादी की और फिर हम एक फोस्टर पेरेंट्स बने 3 बच्चों के लिए हमने फोस्टर सिस्टम से लीगली बहुत बैटल की और 2018 में हमें मिराकुलसली एडॉप्शन के लिए परमिशन मिल गई। और जैसे ही हमने बच्चों को एडॉप्ट किया और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लॉरेन का बहुत टाइम से चल रहा था, शी बिकेम प्रेग्नेंट और वहाँ पे उन्होंने जन्म दिया 2 लड़कियों को दिसंबर 2018। और 2015 मीन साथ में क्या क्या चल रहा था, 3 प्रायोरिटीज़ बोलते हैं ना, तो एक था कि मैंने ग्रो करनी है फैमिली, दूसरा क्या था, मुझे पीएचडी करनी है। सो ग्रोइंग सेकंड सेमेस्टर जो क्लेम्सन में था, वो कहते हैं मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी और 2 साल के अंदर मेरे 100 ऑफ ब्लॉग्स तो थे वो बहुत सारे एक ईमेल लिस्ट बहुत बड़ी क्रिएट हो गई। जनवरी 2017 के अंदर मैंने मेरी पहली बुक डील क्रिएट की, विल पावर डजंट वर्क, ये पब्लिश हुई और 2019 में मैंने अपनी पीएचडी को फिनिश करके ये जो अगली 2 किताबें थी, पर्सनालिटी इज इन परमानेंट एंड हु नॉट हाउ, ये दोनों को हैं जो 2020 में हुई। ये देखिए जो उन्होंने तीनों चीज़ें ली थी कि मेरे ग्रो योर फैमिली, डू द पीएचडी एंड राइटिंग करियर एज अ प्रोफेशनल राइटर, तो ये सारी चीज़ें उनकी पूरी हो गई। अगर आप तीनों स्टेज लाइफ के देखें तो हर बार में प्रायोरिटी फ़र्क थी। एक में वो मिशन में गए, दूसरों में उनको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना था, वहाँ काम करना था और अब उन्हें फैमिली ग्रो करनी थी। हम ना समय के साथ में बदलते चले जाते हैं, हम सेम सिचुएशन में नहीं होते हैं, हमारे सेम कंटेक्चुअल पर्पस भी नहीं हो सकते हैं। राइटर कहते हैं मैं और लॉरेन डिस्कस कर रहे थे अब कि मेरे लिए जीवन के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया कौन सा होगा अगले कुछ सालों के लिए। उन्होंने क्या टॉप प्रायोरिटीज़ बनाई यहाँ पे, मेरे 3 बड़े बच्चे हैं उनके ऊपर फोकस होगा। मैं बुक्स के लिए अपने जो करियर में ऑथर करूँगा वो क्वालिटी बुक्स पब्लिश करूँगा और नंबर ऑफ बुक्स देखूँगा कितनी सोल्ड हो गई है। फाइनेंस के अंदर 10xing माई नेटवर्थ और सिक्योरिंग की लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस फॉर मी एंड माई फैमिली, ये एरिया जो है वो इसके लिए प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं। यही फल मैं अपने फ्यूचर सेल्फ से चाहता हूँ। मैं यहीं पे सारे मैसिव फोकस करूँगा, इसी में सारा इन्वेस्टमेंट करूँगा। कि मैंने अपनी ये सारी प्रायोरिटीज़ आपसे जो एग्जाम्पल में दी हैं वो इसलिए दी हैं ताकि आप अपनी करंट प्रायोरिटीज़ पे फोकस कर सकें, ये देख सकें कि कौन सी स्पेसिफिक ऐसी प्रायोरिटीज़ हैं, आपका करंट पर्पस लाइफ का क्या है, आपका फ्यूचर सेल्फ आज के दिन नेक्स्ट लेवल पे क्या है, इसे आप बिल्कुल विजन विविड, बिल्कुल जैसे क्लियर देख सकते हैं वैसा बनाएं, डिटेल्ड बनाएं और बिल्कुल पर्सनल बनाएं। कौन सी 3 प्रायोरिटीज़ हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, जो आपके लिए बिल्कुल क्रूशल है, जो आपके लिए बिल्कुल असेंशियल है, आपका पर्पस उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप किससे फुलफिल्ड फील करेंगे। ये जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं ये आपको गहराई से रेजोनेट करनी चाहिए, आपको एक्साइट करनी चाहिए। आपको इसको और गहराई से समझना है तो वो कह रहे हैं 3 प्रायोरिटीज़ चेकलिस्ट। आप futureself.com प्रायोरिटीज़ के ऊपर जाएं, स्लैश करके लिखा हुआ है, वहाँ पे जाकर उसको पढ़ें और वहाँ से आप उसमें और क्लैरिटी ला सकते हैं। तो इन प्रायोरिटीज़ को बनाकर एक स्पेसिफिक मेजरेबल 12 महीने का गोल बनाएं। तो जब ये बुक लिख रहा था उस समय उसने अपने लिए 2022 के गोल जो सेट करे हैं उसका वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। फैमिली कि मैं 150 फ्री नॉन वर्किंग डे ड्यूरिंग में लूँगा, दैट विल बी वेडनेसडे, सैटरडे एंड संडे, जो मैं मेरी फैमिली के साथ स्पेंड करूँगा और पीक एक्सपीरियंस दूंगा। 6 हफ्ते मैं अपनी फैमिली के साथ यूरोप ट्रिप पे जाऊँगा। अपने बच्चों के साथ मंथली 1-to-1 करूँगा। ह्यूज फोकस होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके स्पोर्ट्स और उनके अदर इंटरेस्ट के ऊपर। दूसरी प्रायोरिटी ये है बुक्स कि मैं बी योर फ्यूचर सेल्फ नाउ जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसको लिखूँगा और 10x इज़ ईजियर देन 2x, ये किताब भी मैंने ख़रीद ली है, उसको लिखूँगा। ये दोनों लिखी जा चुकी हैं। और उसके बाद में एक सर्टेन नंबर की किताबें मैं अपनी पब्लिश्ड बुक वर्क की ज़रूर बेचूँगा। डिटर्मिन है कि मैं अपनी कोलैबोरेशन 2023 में लिखने वाली किताबों के लिए अभी कर लूँगा। तीसरी मेरी प्रायोरिटी है फाइनेंस। मैं अपने फाइनेंशियल फ्रीडम टारगेट को रीच करूँगा।
amount of assets that would enable me to live well off with my growing equity. सारा फोकस फैमिली पर है, बुक्स लिखने पे है ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और फाइनेंसेस ऐसा कि वो ग्रोइंग इक्विटी कि अपने आप पैसा बढ़े और वो अपने जीवन को और फाइनेंशियली फ्री कर सकें। जब आपने अपने इसी तरह आपको अपने 3 प्रायोरिटीज़ को क्लियर करना है। जब आपने 3 प्रायोरिटीज़ को क्लियर कर लिया, अब आप स्पेसिफिक गोल हर प्रायोरिटी का बनाएं कि 12 महीने में 1 महीने में क्या होगा, 2 महीने में क्या होगा, 3 महीने में क्या होगा, 4 महीने में क्या होगा। इस तरह करके यही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। गोल ऐसा होना चाहिए कि अगर आप अचीव कर लेते हैं, ये आपके जीवन पे सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लेकर आएगा। यहाँ पे राइटर अपने रैंक जो गोल बनाए हैं उसको इन ऑर्डर लेकर आ रहा है। 150 फ्री डेज फैमिली के साथ फॉर कनेक्शन, रिकवरिंग, प्रेजेंस, स्लोइंग टाइम डाउन, बुक की पब्लिश होना और रीचिंग फाइनेंशियल फ्रीडम। इसे आपने अपने ऑर्डर में भी लेके आना कि मेरा सबसे पहला, फिर दूसरा और फिर तीसरा क्या है। अब आपका प्रोसेस तैयार होगा क्योंकि अब आपके गोल डिसाइडेड हैं, तो आप प्रोसेस बना सकते हैं। यहाँ पे इसका जो भौतिक रूप, जो एक बेसिक सिद्धांत रूप देखें, अब पाथवे थिंकिंग है। इसका रास्ता क्या है? इस समय आप किसी भी अपने उद्देश्य को 10x करेंगे ना, तो अब आपको ये देखना है कि मेरा आज का प्रोसेस और रास्ता कैसे होगा। डैन सुलिवन एक बहुत ही पावरफुल राइटर हैं। वो कहते हैं कि जिस समय आप अपनी ज़िंदगी को 2x से नहीं मेजर करते हैं, बड़ा मेजर करते हैं ना, इमीडिएटली आप वो सब चीज़ें करनी बंद कर देते हैं जो एक आम आदमी करता है। आप उसी वक्त बिल्कुल डिफरेंटली सोचते हैं। कि राइटर एग्जाम्पल देता है कि जैसे ही मैंने 10x फाइनेंशियल गोल बनाया, उसी वक्त मैंने अपने फ्यूचर जो जो अपना करंट प्लान था उसको दोबारा सोचना चालू कर दिया। जो मेरा अभी जिस रास्ते पे मैं चल रहा था वो मुझे 10x ग्रोथ नहीं दे सकता था। 10x ग्रोथ के लिए मुझे ज़्यादा पावरफुल पाथ की ज़रूरत थी। हाँ, ये ट्रायल एंड एरर से ही होता है। 10x की रिक्वायरमेंट क्या है? फोकस एंड सिंप्लिसिटी। कहते हैं जब फ्यूचर सेल्फ क्रिएट हो जाता है ना आपका, आपके उस भविष्य के सेल्फ को पता होता है कि यार इसको रास्ते में लेके कैसे जाना है। आप ये डिसाइड करें, इस चैप्टर को पढ़ लिए कि आपका कौन सा ऐसा गोल है तो इस 12 महीने के अंदर आपको 10x जंप लेके जाना है। सो स्टेप 1 क्या है? दोबारा से इसको एक संक्षेप में समझते हैं कि आप अपने फ्यूचर सेल्फ में बिल्कुल क्लैरिफाई करें कि आपका कॉन्टेक्चुअल पर्पस क्या है। ये 10x ग्रोथ आपको किस लिए चाहिए इस एरिया के अंदर, और अगर ये आपको मिल जाती है तो आपके जीवन के अंदर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब यहाँ से बाकी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को हटा देना है। दिस इज़ लाइक लिविंग लाइफ विद द बिगर कंसर्न। लैंडमार्क में हम एक एक्सरसाइज सिखाते थे। हम छोटी छोटी चीज़ों में कितना उलझे रहते हैं ना। वो कहते थे ज़िंदगी को एक बिगर कंसर्न के साथ देखना। दिस इज़ व्हाट ही इज़ टीचिंग अस। अगर मुझे मेरे जीवन के अंदर इंटरनेशनल होना है तो क्या मैं इट्टी पिट्टी छोटी मोटी फैमिली फ्यूड्स के अंदर, चकर पकर गॉसिप के अंदर टाइम लगाऊंगी? कभी नहीं लगाऊंगी। क्या मैं सिर्फ एक लोकल लेवल पे अपने कोर्स को इम्प्रूव करूंगी? नहीं, मैं उसे इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे देशों को देखते हुए कि उसमें क्या चाहिए वहाँ से अपने कोर्स को इम्प्रूव करूंगी। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। अभी तक मैं ये सोच रही थी मेरी टीम बन जाएगी, फ्लो हो जाए और वहाँ से ये हो जाए, पर अभी जब मैं ये सोच रही हूँ कि नहीं, इस कोर्स को इंटरनेशनल लेके जाना है, तो मैं अभी से सोच रही हूँ फ्रांस में लोग इस कोर्स को कैसे यूज़ करेंगे, इटली में लोग इस कोर्स को कैसे यूज़ करेंगे। तो मेरा सारा कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो रहा है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि जो कोर्स कंटेंट राइट नाउ है बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन उन देशों के लिए हो सकता है इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। रादर नहीं है, देन हाउ डू आई, व्हाट डू आई डू। तो ये सोचते ही एक बिल्कुल अलग दिशा, एक अलग जगह, एक अलग चीज़ मुझे नज़र आ रही है, एंड विच इज़ वेरी एम्पावरिंग, विच इज़ वेरी एक्साइटिंग ऑल्सो। कि सिर्फ ये सोचने से कि मैं ये चाहती हूँ इंटरनेशनल होना, एक ड्रीम है, लेकिन आज अगर मैं उसको जैसे कह रहा है कि विविड विजन बिल्कुल क्लियर होने, जैसे उसको सोच रही हूँ बिल्कुल रास्ता दिख रहा है सामने कि उसको ये कैसे करना है, उसको करने के लिए ये कैसे होना है। अभी तो मैं आप बंद करूँगी रिकॉर्डिंग तो उसको लिखूँगी। आर यू एक्साइटेड? डू शेयर विद मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। मैं तो जा रही हूँ काम करने, आप जा रहे हो क्या? अपने बच्चों को, फैमिली को, सबको इन्हें सुनाएं, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन सी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच।